मरी में बर्फानी तूफान 22 जिंदगियां निकल गया। मरी आफत ज़दा करार, इमरजेंसी नाफिज, गाड़ियां धंस गईं। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर लोग अपनी गाड़ियों में दम तोड़ गए। एक गाड़ी में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद, एक और गाड़ी में 4 दोस्त सवार थे। दीगर गाड़ियों में भी सवार अफराद को मौत ने गाड़ी से बाहर निकलने का वक्त नहीं दिया। इंतज़ामिया बर्फबारी रुकने का इंतज़ार करती रही, मौत ने इंतज़ार नहीं किया। 30 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। लोग अब भी फंसे हुए हैं, इमदाद के लिए पुकार रहे हैं। कहीं इंतज़ामिया पहुंची, कहीं इंतज़ार। जीका गली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो सका। न फैमिली का लिहाज, न बच्चों पर तरस। होटल वालों ने भी किराए 25 और 50 हज़ार कर दिए। हुकूमती बेहिसी, इंतज़ामी लापरवाही और होटल वालों की कारोबार को तरजीह इंसानियत को ले डूबी। सैर व तफरीह कौमी सानहे में तब्दील हो गई। पूरा मुल्क सोगवार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया कि इंतज़ामिया गैर मामूली सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी। इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई नवीद इकबाल और उनके ख़ानदान के 7 अफराद बर्फ में फंसी गाड़ी में दम तोड़ गए। एएसआई नवीद इकबाल की मदद के लिए अपने कज़न को की गई टेलीफोन कॉल भी सामने आ गई। नवीद इकबाल अपने कज़न से कहते रहे कि 20 घंटे हो गए, अब वो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक बार फिर उन लोगों को फ़ोन करो, कम से कम क्रेन पहुंच जाए, काम शुरू कर दे तो उम्मीद बन जाएगी। लेकिन ना मशीनरी पहुंची, ना उम्मीद बंधी, ना जिंदगी बची। नवीद इकबाल गाड़ी में अपने बच्चों के साथ सोए और जब लोगों ने पहुंचकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। नवीद से आखिरी बात करने वाले उनके कज़न तैयब गोंदल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रो पड़े। कहते हैं इंतज़ामिया को अपनी लाइव लोकेशन भेजी, कोई मदद को नहीं आया। मरीज शुरू होते ही शदीद ट्रैफिक जैम मिला। इंतज़ामिया ने टोल प्लाजा पर नहीं रोका। इंतज़ामी लापरवाही ना होती तो शायद जानें बच जाती। जाबाक अफराद में एएसआई नवीद इकबाल, उनकी 3 बेटियां, बेटा, बहन, भांजी और भतीजा शामिल हैं। मरी की बर्फबारी देखने मर्दान से गए 4 दोस्त मौत की आगोश में चले गए। मौत से पहले चारों की एक साथ सेल्फी ने देखने वालों को रुला दिया। दीगर जाबाक अफराद की तरह ये चारों दोस्त भी बर्फबारी में फंसकर अपनी गाड़ी में मैसूर हो गए। इमदाद के इंतजार में न जाने कब मौत ने जकड़ लिया। दीगर अफराद ने उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो चारों दोस्तों को मुर्दा पाया। लाहौर के जफ़र और गुजरावाला के मोहम्मद अशफाक भी जान से गए। जिंदगी जीने गए थे, लाश बनकर घरों को भेजे जा रहे हैं। मरी में फंसे सयाह हुकूमत पर बरस पड़े। मुश्किलात में घिरे एक शख्स ने दावा किया कि अब तक 25 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। होटल वालों ने आंखें सर पर रख ली हैं। जल्द से जल्द रास्ते खोलें वरना सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। कल शाम से बंद रास्ते अब तक नहीं खोले जा सके। बर्फ में कई फीट धंसी गाड़ियों में लोग अब तक छोटे बच्चों के साथ फंसे हुए हैं। इंतज़ामिया के एहलकार सेल्फी बना रहे थे। प्लानिंग होती तो ख़राब मौसम में मरी की अमवात से बचा जा सकता था। ये मुजरिमाना गफलत है, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मरी होटल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजा यासिर ने जियो न्यूज़ को बताया कि जब मरी को सयाहों के लिए बंद करने का ऐलान हुआ तो लोग आधे रास्ते से मुड़ने लगे। हालांकि मरी के आधे होटल खाली पड़े थे। मरी के बर्फानी तूफान में फंसे अवाम जब वज़ीर आला पंजाब को मदद के लिए पुकार रहे थे तब उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी के इजलास में मसरूफ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इजलास छोड़कर गए। सैर मरी के दौरान बहरान को हल करने में हुकूमती संजीदगी का पोल खुल गया। पार्टी इजलास के बाद वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने बताया कि मीटिंग 2.5 घंटे जारी रही। पार्टी मामलात पर तफसील से बात हुई। वज़ीर आला ने खुसूसी शिरकत की। फवाद चौधरी का कहना है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की हिदायत पर इजलास के शुरू में ही चले गए थे। मरी में रात से बिजली की फराहमी बंद रास्ते खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इंतजामी मशीनरी मुतहर्रिक। गलियात में बर्फानी तूफान के बायस तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मरी के रास्ते में फंसे दर्जनों सयाहों को करीबी होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक गलियात में 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। होटल मालिकान को सड़कें खुलने तक सयाहों को आउट न करने की हिदायत। मरी में हालिया स्पेल में अभी तक तकरीबन 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है। मरी एक्सप्रेस में बर्फ हटाने के बाद खोल दी गई।
बेखबरी या नाअहली, महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद इंतजामिया खामोश रही। शदीद बर्फबारी की पेशगोई से मुताल्लिक 5 जनवरी को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। महकमा मौसमियात ने 6 और 7 जनवरी को मरी, गलियात, कागान, स्वात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की थी। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत भी अलर्ट में शामिल थी। मरी में FWO के जवान मशीनरी की मदद से रोड खोलने में मसरूफ। मुसलसल बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पाक फौज के जवान भी बर्फ में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA के मुताबिक ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा। मरी में हंगामी सूरत हाल के बावजूद मंचलों की मरी जाने की जिद। आगाही ऐलान के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह मरी के दाखिली रास्तों पर नजर आए। इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। रेंजर्स और इंतजामिया की शहरियों से वापस जाने और ताउन करने की अपील। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं। मरियम नवाज साने मरी पर हुकूमत पर फट पड़ी। कहती हैं ये अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई। हुकूमत को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। शहबाज शरीफ की खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं जब शहरी फंसे हुए हैं तो उन्हें महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई थी। पेशगी इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सयाहत में इजाफे का हुकूमती प्रोपेगेंडा सफाकी और संगदिली की इंतहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मरी में अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार है। बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि सयाहत के फ़रोग से हमारी मुराद ये नहीं कि एक ही वक्त में सब लोग आ जाएं। 48 घंटों में लाखों लोग पहुंच जाएंगे तो संभालना मुश्किल होता है। एक हफ्ते से इंतज़ामिया कह रही थी कि गाड़ियां लेकर मरी ना आए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले मरी को कल शाम 5 बजे बंद कर दिया था, काश जल्दी बंद कर देते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए मजीद एतराफ़ किया कि KPK वाला रास्ता ना बंद करना भी गलती थी। मौसम बेहतर होते ही मरी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि 2 से 3 फीट बर्फबारी की तवक्को थी, 7 से 10 फीट बर्फ पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लोग मौसम का तयन किए बगैर बड़ी तादाद में मरी पहुँच गए। गैर मामूली बर्फबारी और बड़ी तादाद में लोगों का सयाहती मकामात का रुख करना सानह मरी का बायस बना। इमरान खान का मरी में बर्फबारी से अमवात पर समाजी वेबसाइट पर बयान में इजहार अफसोस। काज़िरा इंतज़ामिया इस गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार नहीं थी। तहकीकात के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की साले मरी पर वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद का। वज़ीर आज़म का बयान बेहिसी, जुल्म, नालायकी, नाअहली की इंतहा है। मौत के मुंह में जाने वाले लोगों को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद ने वज़ीर आज़म को नाम लिए बगैर मुखातिब करते हुए कहा कि सयाहों के मरी पहुँचने पर तुम्हारा कोई कमाल नहीं था, लेकिन तुम भंगड़े डालते रहे। तुम्हारी गफलत, नालायकी और बेहिसी से खुशियों की तलाश में निकले लोग मौत की वादी में जा पहुँचे। उन्होंने अपने बयान में सवाल भी किया कि है कोई जो इक़्तिदार के महलों पर साजिशों से काबिज़ कातिलों पर गिरफ्त करे। महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद वफाकी हुकूमत मरी में लाखों अफराद की आमद को मईशत की मजबूती का बयानिया बनाकर पेश करती रही। तहरीक इंसाफ में एक आदमी उठ खड़ा हुआ। हाल ही में पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहने वाले अहमद जवाद ने फवाद चौधरी की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया कि आपने तो 2 दिन पहले मईशत की मजबूती का जिक्र कर दिया था और महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया था, तो कल रात जो कीमती जानें चली गई क्या उन्हें भी मुआशी आशारियों में शामिल कर लें। पार्टी का बयानिया अपने ज़मीर से ज़्यादा कीमती नहीं होता क्योंकि जान तो अल्लाह को देनी है। फवाद चौधरी ने 5 जनवरी को बयान दिया था कि मरी में 1 लाख गाड़ियों की आमद आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे का नतीजा है।
आईजी नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पुलिस इनाम गनी का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में बू नहीं होती, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल्द मौत का सबब बन सकती है। अगर गाड़ी बर्फ में फंस गई है और इंजन चल रहा है तो खिड़की हल्की सी खोल लें। गाड़ी के एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप से बर्फ साफ करें। स्वात, चित्राल, मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलोचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कई इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत। अस्तोर में 6 रोज़ से जारी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़िला खैबर और दीरबाला में मूसलाधार बारिशें। मकानों की छतें गिरने से 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि थर के अवाम को बुनियादी सहूलियात न देना जुर्म है। ये बराह रास्त इंसानी हुकूक पर हमला है। बहुत अफसोस होता है कि थर के अवाम को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। थर के अवाम को महरूम रखा जाएगा तो मुल्क की खिदमत नहीं होगी। मिट्टी डिस्ट्रिक्ट बार में बुकला से खिताब के दौरान कहा कि थर के लोगों को उनका हक ज़रूर मिलेगा। अपनी मौजूदगी तक जो काम करना होगा वो करते रहेंगे। जब भी ज़रूरत हो चेयरमैन नैब पार्लियामेंट में पेश होते रहेंगे। नैब ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नया खत भेज दिया। चेयरमैन नैब की पार्लियामेंट पेशी से मुताल्लिक पहले खत से दस्तबरदार। नैब ने नए खत में मौक़िफ़ अपनाया है कि खत सेक्रेटरी असम्बली को लिखा गया था ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान को आपके दफ्तर को खत लिखकर आगाह किया गया कि चेयरमैन नैब के ख़ानदान का एक फ़र्द शदीद तिब्बी सूरत हाल से दो चार है। पार्लियामेंट के एहतराम के तौर पर DG नैब को PAC में पेश होकर सूरत हाल से आगाह करने का कहा गया। पहले लिखे गए खत के हवाले में वज़ीर आज़म का जिक्र नादानिस्ता और हादसाती है। कराची में ओमिक्रॉन बेकाबू। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज शरह 10.25% थी। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन के मजीद 28 केसेस सामने आ गए। तादाद 270 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब पहुंच गई। गुज़श्ता रोज 46,537 टेस्ट किए गए। 1,345 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर कार और ऑयल टैंकर में तसादुम। चेयरमैन सेनेट के छोटे भाई सालार सजरानी और ड्राइवर जाँ बहक हो गए। PTV और ARY की मुतनाज़े और मुबैना गैर कानूनी शराकतदारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मंजूर नज़र निजी इदारे ARY को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाए जाने का इंकशाफ। ARY को जब ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का शराकतदार बनाया गया तब उसका कोई स्पोर्ट्स चैनल था ही नहीं। अगस्त 2021 के ICC ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के टेंडर में TSL का जिक्र नहीं था। PTV स्पोर्ट्स ने PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाइल्म रखा। 10 स्पोर्ट्स के साथ दिखाने की मंजूरी ली, फिर खामोशी से ए स्पोर्ट्स को शराकतदार बना लिया। अगस्त 2021 के जिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सहारा लेकर ARY को नवाजने की कोशिश की, उसके तहत PTV का मुआहदा ग्रुप M और ARY के कंसोर्शियम से था, मगर PSL के मौके पर पार्टी बदल गई और सिर्फ ARY से कंसोर्शियम किया गया। अवामी टैक्स पर चलने वाले PTV ने अगस्त 2021 के मुआहदे की तफसीलात अब तक पेश नहीं की। सारे अमल से पाकिस्तान के रियासती इदारे PTV और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है।